ये जो सबसे बड़ा कवि है इस सूफी काव्य का, उसका नाम है जायसी। पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इनको जायसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जायस नगर के रहने वाले थे। जायस नगर के वासी थे। गुरु के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गुरु कौन है इनके? मुइनुद्दीन चिश्ती। रूप की दृष्टि से बोले तो ये कैसे थे? कुरूप थे, चेचक के दाग थे चेहरे पर, एक आंख नहीं थी, चेचक में एक आंख भी चली गई थी, इतने कुरूप थे। और इसीलिए उनके ऊपर उस समय का जो बादशाह है वो हंसा भी था कि ये कोई कवि है, इसकी शक्ल नहीं, सूरत नहीं, आंख से भी काना है, एक आंख वाला, क्या ईश्वर के बारे में बताएगा। तब जायसी ने जो पंक्ति कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जायसी ने क्या कहा? जायसी ने कहा मुंह पर हंसी है। क्या कहा? मुंह पर हंसी है कि हंसही तुम्हारा, कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या मेरे बनाने वाले कुम्हार पर हंस रहे हो, यानी ईश्वर पर हंस रहे हो। क्योंकि उस कुम्हार के सब बनाए हुए घड़े हैं, किसी में घड़े में थोड़ा डिफेक्ट भी आ जाता है, कोई जल्दी टूट जाता है, कोई आग में बहुत देर तक पकता है, कोई कच्चा ही रह जाता है। तो मुझ पर हंस रहे हो या बनाने वाले कुम्हार पर? उसी कुम्हार ने तुम्हें भी बनाया है। और जब एक आंख नहीं है, ये क्या समझाएगा दुनिया को? तब उन्होंने कहा एक आंख मोहम्मद गुनी, कि मेरी एक आंख है, लेकिन मैं ईश्वर के बारे में जो बता रहा हूं उसका गुण रखता हूं। जिसको समझना है वो समझ ले। दो आंखों वालों के पास भी नहीं होगा वो गुण। ये थोड़ा सा स्वाभिमान कबीर के पास भी ऐसा ही दिखाई देता है। जब कबीर भी कहते हैं तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चीन न मोर तू ज्ञाना, वो भी चैलेंज करके बात करते हैं। ऐसे ही ये स्वाभिमानी शब्द उनके यहाँ से निकलकर आते हैं। तो जायसी जो हैं वो सूफी काव्य में बड़ी पहचान रखते हैं। और उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो पद्मावत जो उनका महाकाव्य है वो सबसे बड़ा काव्य है, इनकी ख्याति का रूप है पद्मावत। और ये पद्मावत के साथ साथ आपको रचना मिलेंगी आखिरी कलाम, कयामत नामा, उसके बाद मसला नामा, कन्हावत, गहरा नामा, चित्र रेखा, अखरावट, ये सब रचना मिलती है। लेकिन पहचान उनकी जिससे है वो पद्मावत ही है। ये आखिरी कलाम जो है इसमें कयामत के दिन की चर्चा की है। कयामत का दिन, और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कयामत किसे कहते हैं? आत्मा परमात्मा के मिलने के क्षण को कयामत का क्षण कहते हैं। उसकी चर्चा है, आखिरी रचना है कयामत नामा। कुछ लोग कहते हैं कयामत नामा इनकी रचना नहीं है, इसलिए कई किताबों में मिलेगा भी नहीं। नोट कर ले, क्या पता पूछ ले। मसला नामा इनकी रचना है। कन्हावत, कुछ लोग ये भी नहीं मानते कि कृष्ण पर कैसे रचना लिखी होगी, तो ये भी रचना मगर इन्हीं की है। कहरा नामा ये बहुत स्पेशल रचना है जो कहरवा शैली में लिखी गई है। कहरवा मतलब कहार होते हैं, जो वजन ढोने वाले होते हैं, डोली उठाने वाले होते हैं, वो कहार होते हैं, वो गाना गाते थे। उस शैली में लिखी गई रचना है कहरा नामा।
चित्ररेखा भी ये जो है इसी सूफी अध्यात्म की रचना है, लघु प्रेम ख्यान कह सकते हैं इसे। अखरावट में अल्फाबेटिकली जो है सूफी दर्शनों की चर्चा है, अ आ इ ई करके, लेकिन पद्मावत है जो इनकी विशेषता है। तो पद्मावत के बारे में आपको जानकारी विशेष रूप से पूछ सकता है, नेट में तो कोर्स में भी लगा हुआ है, तो अंदर से भी जानकारी ले सकता है, इसकी कुछ भी पंक्तियों की भी और कोई चर्चा भी। ये जो रचना है इसको विजय देव नारायण शाही मानते हैं कि ये एक अलग ही प्रकार की ट्रेजेडी है। यह एक ट्रेजिक काव्य है, त्रासदी वाला, एक अलग प्रकार की ट्रेजेडी का काव्य। विजय देव नारायण शाही कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नेट वालों के लिए है, डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी या केवीएस के टीजीटी पीजीटी किसी में भी नहीं पूछेगा। ये ऐसा लेवल का क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है। क्या पूछ सकता है कि पूरा पद्मावत जो है सारा सूफी काव्य प्रतीकात्मक होता है। प्रतीकात्मकता, अब क्या है प्रतीकात्मकता इनके यहाँ पर? इनके यहाँ जो पद्मावती है वो किसका प्रतीक है पूछ ले तो? रत्नसेन किसका प्रतीक है? तोता किसका प्रतीक है? नागमती किसका प्रतीक है? अलाउद्दीन खिलजी किसका प्रतीक है? फिल्म भी देखी होगी आपने, लेकिन उस फिल्म को आपने एक प्रेम कथा के रूप में देखा होगा। सूफी काव्य के आध्यात्मिक अर्थ को देखते तो उस फिल्म को देखने का मजा आता, काफी कुछ। अलाउद्दीन खिलजी है। वहीं पर आपको राघव चेतन की बात मिलती है, एक मंत्रणा करने वाला व्यक्ति है, वो भी कैसा है। ये सब कैसे पता लगेंगे कौन किसका प्रतीक है? तो सूफी काव्य में सूफी कवि जो है पहले ही संकेत दे देता है, प्रतीक खोल देता है कि इस कविता में, इस रचना में ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है। अगर ये ना खोले तो क्या होगा? फिर रचना को पढ़ने वाला केवल उसे प्रेम कथा मानकर पढ़ लेगा। ठीक है, इसलिए पहले जायसी ने क्या प्रतीक बांधा है उसे हमें जानना होगा। जायसी कह रहे हैं तन चितौर मन राउर कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुर कौन निर्गुण को पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई जही चित्त बंधा, राघव चेतन भयउ शैतानु, अलाउद्दीन माया पहचानू। ये जो पूरा पद है, ये पूरा पद जायसी ने इसीलिए लिखा कि सबको इसकी प्रतीकात्मकता समझ आ जाए। साफ शब्द में लिखा हुआ है क्या? तन चितौर, ये जो शरीर है हमारा साधक का, वो चित्तौड़गढ़ का रूप दिखाया गया। आपको बताया गया रत्नसेन कहाँ रहता है? चित्तौड़गढ़ का है। और ये चित्तौड़गढ़ कौन है? हमारा शरीर, हमारा मतलब साधक का शरीर। इसी में आत्मा है, इसी में परमात्मा है। तो ये जो शरीर रूपी चित्तौड़गढ़ है, इसमें रत्नसेन रह रहा है। और रत्नसेन कौन है? रत्नसेन है साधक, या जिसे हम क्या कह रहे हैं? जीवात्मा। तन चितौर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है ये। मन कौन है? राजा, ये मन जीव, जीवात्मा। हिय सिंघल, हृदय कौन है? सिंघल द्वीप है। ये सिंघल द्वीप की रहने वाली है कौन? पद्मावती। सिंघल द्वीप, इसकी रहने वाली है कौन? पद्मावती।
और कैसी है पद्मावती? बुद्धि, पद्मनी चीना। पद्मावती बुद्धि है, ये मन है, और ये कौन है? बुद्धि है। ये साधक है और ये कौन है? परमात्मा है। ध्यान रखना। जैसे आप कामायनी पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर भी मनु, श्रद्धा, इड़ा आते हैं, वो भी प्रतीक है मन का, हृदय का, बुद्धि का। तो पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, रत्नसेन साधक का प्रतीक है, या यूं कहें पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है और रत्नसेन मन का। ये मन और बुद्धि क्यों कहा है? आत्मा और परमात्मा समझ आता है तो समझ लें। ईश्वर वास करता है यहाँ, और उसको पाने के लिए यहां से जपना है, ये मन से वहां तक का सफर तय होना है। इस मन को बुद्धि तक जाना है, लेकिन मन भटक रहा है इधर उधर, और वो वहां से मिलन नहीं हो रहा। ये विचरण का कारण है। इसलिए जीवात्मा को मन की बात कही गई है। फिर क्या है? गुरु सुआ, सुआ मतलब तोता। ये तोता कौन है? ये तोता है गुरु। हीरामन नाम है इसमें। उस तोते का नाम बताया गया क्या? हीरामन, जो बताता है कि रत्नसेन को कि एक बहुत सुंदर नायिका है पद्मावती, और वो उसी को सुनकर, गुणों को सुनकर प्रेम प्रस्फुटन होता है और वो पद्मावती को पाने के लिए चलता है। और कह रहे बिन गुरु कौन निर्गुण को पावा। उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बिना गुरु के बारे से कहे बिना कोई नहीं जान सकता, समझ सकता। इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत है। और फिर कह रहे नागमती है दुनिया धंधा। नागमती को क्या कहा है? दुनिया धंधा कह दिया। ये दुनिया धंधा क्या है? हम दुनिया के धंधे में उलझे पड़े हैं, जो काम करना है वो नहीं कर रहे। लोकोक्ति बनी हुई है कबीर के पंक्ति में, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम जिस काम से हमको ये जन्म मिला है वो काम नहीं कर रहे, फालतू का काम कर रहे हैं। ये सब माया, जिस काम के लिए भेजा गया भजन के लिए, उस अंदर ही अंदर परमात्मा को मिलाने के लिए मन को, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनिया धंधा के अंदर फंसाने वाली है माया। नागमती माया का शब्द कहें। और फिर कह रहे हैं बाचा, बाचा मतलब बचा, सोई यही चित्त बंधा। इससे इस कथा को, पद्मावती कथा को जिसने ठीक से बांच लिया, बांच लिया मतलब पढ़ लिया, समझ लिया, वही बच सकता है, चित्त बांधकर जिसने इसे समझा है। और इसमें राघव चेतन नाम का कौन है? वो शैतान है। आपने देखा शैतान, जिसे कबीर ने क्या कहा है? माया। माया बड़ी शैतान है, महाठगनी है, हमने देखा था। लेकिन संतों के यहाँ माया का विरोध होता है, लेकिन इनके यहाँ, सूफियों के यहाँ माया का विरोध नहीं होता है। माया इनके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इनके लिए माया जो है परीक्षक की भूमिका में है, परीक्षक। इसलिए जब हज पर जाते हैं, चक्कर जहां लगाते हैं वहां एक वॉल है, दीवार है, उस पर लोग पत्थर मारते हैं। ये शैतान है, शैतान को पत्थर मारते हैं। क्यों? क्योंकि वह शैतान ही है जो उसको परमात्मा से मिलने नहीं देता। वो बुरा है, वो बुरी है शैतान, शैतान की स्थिति बुरी है। लेकिन मैंने कहा लिंग की दृष्टि से यहां पर भी वही देखेंगे। हमारे यहाँ माया स्त्रीवाची है, शैतान यहाँ पर क्या है? पुरुषवाची है। जैसे हमारे यहाँ मतलब हिंदू धर्म में ईश्वर क्या है? वो पुरुषवाची है, और सूफी काव्य में स्त्रीवाची है। तो शैतान जो है इनके यहाँ महत्ता है, लेकिन ये इसका बुरा नहीं कहते, उसे ठगनी ऐसी सब नहीं कह रहे, इसको जरूरी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? ये परीक्षक के रूप में है। साधक ने अब ईश्वर के पाने के लिए कितनी तड़पन है, कितनी उसने संघर्ष किया है, उसकी परीक्षा लेता है। कौन? वो शैतान। विलन है, जैसे फिल्म में होता है ना, हीरो हीरोइन के लायक है भी कि नहीं, उसने कितने उसके लिए संघर्ष किए हैं। विलन से लड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? उससे लड़कर जीतने वाले को ही नायक कह रहे हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये कह रहे हैं अलाउद्दीन इस माया का सबसे बड़ा रूप है। ठीक है, जिसने जो उसको ग्रसना चाहता, माया ही जो है
वो ईश्वर के वास्तविक रूप को ग्रसना चाहती है। अलाउद्दीन फिल्म में देखा आपने, पद्मावती के पीछे, और उसको भड़काया किसने है, किसने अलग कराया है पद्मावती और रत्नसेन को? राघव चेतन ने। ठीक है, तो वो कथा खाली प्रेम कथा नहीं है, प्रतीकात्मकता है। पेपर में कोई भी प्रतीक आपसे पूछ सकता है। जब तक आप ये प्रतीक नहीं समझाएंगे तब तक आपको ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? ये सारे प्रतीक आप समझ लेंगे, फिर आप इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इसी में आप देखेंगे पद्मावती जो नायिका बताई गई है, मैंने पहले भी कहा कि पद्मावती जो नायिका है वो कैसी है? पद्मिनी नायिका है। कैसी नायिका है? पद्मिनी नायिका। और ये महाकाव्य है जिसमें 57 खंड है, क्योंकि सर्गबद्ध होता है, खंडबद्ध होता है, 57 खंड है इसमें। और इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे खंड लगे हुए हैं जो कोर्स में लगे। पूरा महाकाव्य पद्मावत लगा है कई जगह, लेकिन एक खंड है जो है नागमती वियोग खंड, जो बहुत चर्चित है। और एक खंड है मानसरोवर खंड। ठीक है, ये दो खंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मानसरोवर खंड में ये दिखाया गया है कि नागमती जो है अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जाती है मानसरोवर में। उसके साथ ये तो पद्मावती तो पद्मिनी रूपा है, बाकी फूल जो है गेंदा, चमेली, गुलाब, ये सब उसकी सहेलियां हैं। और जब स्नान करने गए वहां पर भी ये दिखाया गया, ये मानसरोवर है, ये भी एक साधक है। और जब किसी साधक की साधना पूरी हो जाती है तो परमात्मा स्वयं उसके पास चलकर आता है। साधक को परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं उसके पास चलकर आता है। जैसे पद्मावती स्वयं जा रही है स्नान करने, किसके पास? मानसरोवर के पास। और इसलिए मानसरोवर बड़ा खुश है। क्या कह रहे हैं फिर? कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्मर तेन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। मानसरोवर जो है कितना खुश हो रहा है, कह रहा है कि मैंने जो चाहा आज मुझे मिल गया। साधक की क्या चाह होती है? यही चाह होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं। आज वो पारस रूपी पद्मावती खुद ही आ गई है। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है पद्मावती को कैसा बताया गया है? पद्मावती को पारस रूपा बताया गया है। ये पारस क्या होता है? पारस के बारे में बताया गया कि पारस एक पत्थर होता है जिससे अगर लोहे को आप छुआ दे तो लोहा जो है सोना हो जाता है। ऐसा कोई पत्थर है नहीं। वास्तव में पारस पत्थर की जो बात की जाती है, हंस की जो बात की जाती है, चातक पक्षी की जो बात की जाती है, ढेरों चीजें मिलेंगी आपको। ये चीजें वास्तव में है नहीं, ये सिर्फ प्रतीक बना दिए गए हैं। पारस पत्थर किसका प्रतीक है? स्पर्श के प्रभाव का, संसर्ग का। हंस जो है किसका प्रभाव प्रतीक बना दिया गया? नीर क्षीर विवेक का प्रतीक बना दिया गया। चातक पक्षी एक निष्ठता का प्रतीक बना दिया गया। ये है नहीं एक्चुअल में, इनको कहते हैं काव्य रूढ़ी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। या इसे कहते हैं कथानक रूढ़ी, या इसे कहते हैं कवि समय। ये तीनों नाम याद रख लीजिए। कवियों ने अपने समय के अनुसार जो चीजें रूढ़ बना दी किसी अर्थ में, जैसे नीरशीर विवेक के लिए हंस को रूढ़ बना दिया, इसे कथानक रूढ़ी या काव्य रूढ़ी या कवि समय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। कहीं ढूंढने लग जाओ पारस पत्थर कहाँ मिलेगा, सारी चीज सोने की बना लो, ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ऐसा कोई हंस नाम का पक्षी नहीं है कि जो दूध और पानी को मिला ले और दूध पी जाए। नीरशीर विवेकी का प्रतीक है, लेक्टोमीटर होता है ऐसा।
या केवल मोती चुप खाता हो, ऐसा कोई पक्षी नहीं है। चातक जैसा पक्षी देखा है जो कि केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पिएगा, पहली बूंद पिएगा, जो सालों में एक बार बरसेगी। सालों तक कौन सा पक्षी जीवित रहेगा भाई? और अगर एक बूंद गिरेगी तो एक ही पक्षी होना चाहिए पूरी दुनिया में, वो भी नहीं। लेकिन एक कल्पना की ऐसी, रूढ़ी बना दिया उसको, ठीक है। और कह रहे हैं भा निर्मल तेन पायन पर से, भा मतलब हो गया, निर्मल हो गया, तेन उसके, पायन पैरों के स्पर्श से। मानसरोवर कह रहा है आज मैं उनके स्पर्श से पवित्र हो गया। और पावा रूप, रूप के दर्शे, जिसने जो रूप चाहा उसे वो मिल गया, मुझे भी जो रूप चाहा था वो मिल गया। कल भी मैंने आपको बताई थी, आत्मा का परमात्मा से जब पहली बार मुलाकात होगी तब जो है वो देखे जो मिलन है, उसके बाद लगेगा अरे मैं जिसे ढूंढ रहा था वो कोई थोड़ी है, वो तो मेरा ही रूप है। कल भी मैंने आपको बताया था, वो यही कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। या कबीर की तरह लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मानसरोवर को जब पद्मावती का स्पर्श हुआ तो मानसरोवर को वो दिखने लगा जो वो खुद ही है, शीशा हो गया, दर्पण हो गया। जैसे दर्पण में आप चेहरा देखें तो वही दिखाई देगा जो है। तो ईश्वर से जिस दिन मुलाकात होगी वो कोई और चेहरा नहीं होगा, वो आपका अपना चेहरा होगा, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी एक बात बताने जा रहा हूं इस विषय से हटकर, अनुभवजन्य भी। वैसे भी अगर ईश्वर से साक्षात्कार करना है तो सबसे पहले शीशे में अपने से बात करना सीख लें, और बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि हमको पता है हम कितने बड़े झूठे हैं, हम कितने बड़े चोर हैं, हम कितने बड़े ठग हैं। हम अपनी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते बहुत जल्दी, ठीक है। अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो अपने से प्रेम करना आना चाहिए, पहला काम ये है। और उसका अंश सब में है तो सबसे प्रेम करना आना चाहिए। ये हो गया तो समझ लीजिए ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं बस। तो ये मानसरोवर खंड की पंक्तियां हैं और ये बताना था। नागमती वियोग खंड है, इसी में 12 मासा का वर्णन है, 12 मासा का। और पद्मावती के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया गया है तो वह शिखनक का वर्णन किया गया है। और वर्णन में कहीं ना कहीं उन अंगों की भी चर्चा कर दी गई है जिनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता भी आ गई है। और नागमती वियोग खंड में आपको इसके वियोग की पीड़ा चरम पर दिखाई देगी। वियोग की 10 दशाएं, वो सबके दर्शन इसी में मिलेंगे आपको। चिंता करती है दिखाई देगी रत्नसेन की, अभिलाषा व्यक्त करती है दिखाई देगी, सारी दशाएं। पागलपन, उन्मादी अवस्था भी इसकी दिखाई देगी, मूर्छित हो जाएगी, मूर्छा वाली अवस्था भी दिखाई देगी, कभी कभी गुणों की चर्चा करेगी, उसका भी वर्णन मिलेगा। सब दशाएं इसमें नागमती के वियोग खंड में नागमती की दिखाई गई है। 12 मासा के माध्यम से बताया गया है हर महीने का क्या क्वालिटी है। जैसे चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना लग गया, बादल गरज रहे हैं, ऐसे में नायक साथ में होता तो नायिका की क्या प्रतिक्रिया होती। लेकिन अब नायक साथ में नहीं है तो कैसे वो बादल उसका कलेजा फाड़ रहे हैं। दिवाली आ गई, दिवाली में लोग चाचरी राग गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दिए जला रहे हैं, लेकिन अंदर दिवाली जल रही है। बारिश अच्छी लगती थी लेकिन बारिश भूले। हर प्रकृति का एक एक क्रिया, उसका एक एक रूप, जो संयोग का पक्ष होता है उसमें जितना उनको मादक, जितना खुश, जितना अच्छा महसूस कराता है, वही पक्ष विरह में उतना ही काटने को दौड़ता है। चांदनी रात जो संयोग में बड़ी अच्छी लगती, शीतल लगती थी, वही वियोग में कटार की भांति लगने लगती है, ठीक है। ऐसा वर्णन आपको विरह काव्य में बार बार मिलेगा। 12 महीने के अंदर नागमती के पीड़ा का वर्णन दिखाया गया है, 10 दशाओं का वर्णन किया गया है। और यहां तक कि अपने नायक, अपने पति रत्नसेन को संदेश भेजने के लिए 2 लोगों को संदेशवाहक भी बनाती है। क्या क्या, किसको? संदेशड़ा कहियो
हे भंवरा, हे काग, सोई धनी जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। कह रही है कि तुम दोनों जो है उड़ने की क्षमता रखते हो और तुम दोनों का रंग काला है। तुम लोग मेरे संदेशवाहक बनकर जाओ, जहां वो दिखाई दे रत्न सेन मेरा प्रेमी, उसको ये कहना, क्या कहना मेरा संदेशा, कि हमारा रंग नेचुरली काला नहीं है, तुम्हारी पत्नी जलकर मर गई है, उसी का धुआं हमें लग गया इसलिए काले हो गए। ऐसी अभिलाषा भी व्यक्त करती है। एक अभिलाषा व्यक्त करती है, हवा को कहती है, हवा तेरा सब और जाना है, सब तू जा सकती है, तू मेरा एक काम कर। क्या काम कर? कि मैं जब जल विरह की अग्नि में जलकर मर जाऊं, राख हो जाऊं, तो मेरी मिट्टी को उड़ाकर उसके पैरों में डाल देना, और वो मिट्टी जब उसके पैरों का स्पर्श करेगी तो ही शायद शांति मिल जाए। ऐसी ऐसी उन्मादी स्थितियों की बातें करती है। वनस्पतियों से पूछती घूमती है कि तुमने देखा है कहीं रत्न सेन को? तो ये सारी चीजें, ये सारी पंक्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जो इसकी मूल पंक्ति है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, कल भी बताई थी मैंने, नातू छार भयो इक मुंठी। ठीक है, मनुष्य का प्रेम ही है जो सबसे सर्वोपरि है, वही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, शरीर एक मुट्ठी राख बनकर रह जाएगा। तो पूरा सूफी काव्य जो है इसी पर टिका हुआ है, प्रेम पर। ठीक है, लेकिन वो प्रेम किससे करना है, वो ज्ञान भी तो कहीं ना कहीं तोता दे रहा है, तो ज्ञान की भी चर्चा है, लेकिन ज्ञान सेकेंडरी है, प्रेम मेन है। ठीक है, हमने संत काव्य में भी देखा था, ज्ञान की चर्चा थी, कबीर ज्ञान की आंधी चला रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी समय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ज्ञान ही सब कुछ देगा, ज्ञान ही माया को भगाएगा, लेकिन फिर भी कह रहे थे खाली ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलेगा, प्रेम तो करना पड़ेगा। यहां पर भी वही कह रहे हैं, प्रेम ही सब कुछ है, उस प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ना है, माया दुनियादारी। नागमती को छोड़ के चला गया रत्न सेन, दुनियादारी को छोड़ के संघर्ष करते हुए पद्मावती को पाएगा। ठीक है, पूरा सूफी काव्य जो है हिंदू घराने की कथाओं को लेकर है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक अर्थ भरे गए। क्यों भरे गए? क्योंकि सूफी काव्य कवि भी चाहते थे कि ये जो प्रेम की कथा है, ये जो ईश्वर का ज्ञान है, ये केवल मुस्लिमों को नहीं रहे, ये सबको हो। ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं, इसलिए मुस्लिम पढ़े, इसलिए मुस्लिम शैली का प्रयोग किया। लेकिन हिंदू भी पढ़े तो हिंदू अपनी प्रेम कथा देखेंगे, इसी रूप में पढ़ेंगे, इसलिए हिंदुओं की प्रेम कथा ली है, प्रस्तुतिकरण जो है वो मुस्लिम तरीके से कर दिया, और इस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों को दोनों के लिए पढ़ने लायक काव्य बनाया। क्लियर हुआ? ये पूरा सूफी काव्य था। कल जब क्लास होगी तो हम राम काव्य पर बात करेंगे, और राम काव्य जो एक सगुण काव्य है, अभी तक हम देख रहे हैं निर्गुण की बात, सगुण बेकार है। ठीक है, और एक तो हमारा स्टूडेंट कहने लगा सर मंदिर बंद करवाओगे, आप जो कह रहे हो कबीर का समर्थन कर रहे हो, तो मैंने कहा अभी कबीर पढ़ रहे हो तो इसलिए लग रहा है कि सगुण बेकार है, निर्गुण अच्छा है, और हम निर्गुण की अवस्था में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सगुण की क्या इंपॉर्टेंस है, आज भी और हमेशा रहेगी, निर्गुण से पहले रहेगी, क्योंकि अभी हम सगुण को ही नहीं पहचानते हैं तो निर्गुण को कैसे जानेंगे। तो सगुण को भी जाने। कल से हम सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा को देखेंगे। सगुण काव्य क्या होता है, मूर्ति पूजा की बात विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या मूर्ति पूजा जरूरी है? तिलक लगाना जरूरी है, माला जाप जरूरी है, घंटा बजाना जरूरी है, प्रसाद चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इसका तो विरोध कर रहे हैं, स्नान करने का विरोध कर रहे हैं। कभी संत सूफी भी एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं, तो क्या बहुदेववाद बेकार है? क्या उनको अवतार ले रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं वो बेकार है? इन सब का जवाब कल दिया जाएगा जब हम
सगुण काव्य की बात को समझेंगे और उसमें राम काव्य को लेकर चलेंगे और उनके जो मुख्य कवि हैं तुलसी, उनकी रचना को आधार बनाकर सारी बात रखेंगे। कल हो सकता है कि पूरा राम काव्य न हो पाए तो हम शनिवार को भी रख सकते हैं वो एक क्लास और, लेकिन लंबी क्लास दे देंगे या 2 क्लास दे देंगे कल, लेकिन राम काव्य कंप्लीट कर देंगे, कृष्ण काव्य रह जाएगा आपका। ठीक है, कृष्ण काव्य को फिर हम सोमवार को करा लेंगे और टेस्ट जो है उसमें अगर कृष्ण काव्य का क्वेश्चन आप देना चाहते हैं तो दे देंगे, उसको अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। कल मिलते हैं सगुण काव्य को लेकर और उसमें राम काव्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि।